नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में हाल की कुछ रेल घटनाओं पर थोड़ा गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारा ध्यान रहेगा हाल की दुर्घटनाओं पर, जो परिचालन में दिक्कतें आई उन पर, और इनसे जो रेलवे सुरक्षा के बड़े सवाल उठते हैं उन पर भी। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है उसमें हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और कुछ एनालिसिस भी है जो रेलवे सेफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड्स पर बात करती है। तो हमारा इरादा यही है कि ये जो अलग अलग खबरें हैं इनसे ज़रूरी बातें निकालें, समझे कि हाल में क्या हुआ है और ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा की जो बड़ी तस्वीर है उसमें कहाँ फिट बैठता है। मतलब सिर्फ खबर नहीं, थोड़ा और अंदर जाके समझने की कोशिश। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि ये घटनाएं अलग अलग सी लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो शायद कोई पैटर्न या कोई गहरी बात सामने आ सकती है। ठीक है, चलिए फिर इस मामले पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटना से। आंध्र प्रदेश से खबर आई, शुक्रवार को विजयनगरम रेलवे स्टेशन यार्ड में एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। सुनने में शायद लगे कि ठीक है मालगाड़ी है, पर इसका असर तो काफ़ी बड़ा रहा। जी हाँ, असर काफ़ी बड़ा था, खासकर ओडिशा की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं या आती हैं उन पर, क्योंकि ये विजयनगरम यार्ड ये एक अहम जंक्शन है। तो इसके कारण कई अहम पैसेंजर ट्रेनों पर सीधा असर पड़ा। जैसे भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्रीमियम ट्रेन है वो रद्द करनी पड़ी। और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं है ना, विशाखा एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी कई और ट्रेनें भी थीं जो या तो बहुत लेट हुईं या फिर कैंसिल ही कर दी गईं। रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि शुक्रवार को 8 ट्रेनें रद्द हुईं और अगले दिन शनिवार के लिए भी 2 और कैंसिलेशन की घोषणा पहले ही हो गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब हजारों यात्रियों को कितनी दिक्कत हुई होगी। एकदम से प्लान कैंसिल होना या घंटों लेट होना, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में लोगों का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। खैर, बहाली का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन ट्रैक ठीक करने और ट्रैफिक नॉर्मल करने में तो टाइम लगता ही है। ये घटना याद दिलाती है कि एक मालगाड़ी का पटरी से उतरना भी पैसेंजर सर्विस पर कितना भारी असर डाल सकता है, खासकर बिजी रूट पर। बिल्कुल। और ये सवाल भी है कि यार्ड जैसी मतलब कंट्रोल जगह पर ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई मेंटेनेंस का इशू था या कोई तकनीकी गड़बड़ी? अभी शायद शुरुआती रिपोर्ट्स में वजह साफ न हो, पर यह जांच का मुद्दा तो है। सही कहा। यार्ड में स्पीड आमतौर पर कम होती है, तो यहाँ पटरी से उतरना अक्सर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशनल एरर की तरफ इशारा करता है। ये घटना अपने आप में शायद बहुत बड़ी त्रासदी ना लगे, लेकिन ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, उसका संकेत हो सकती है। चलिए अब आंध्र प्रदेश से बिहार चलते हैं। उसी दिन शनिवार को ही बिहार से 2 बहुत ही दुखद मतलब दिल दहलाने वाली खबरें आईं। पहली घटना भोजपुर जिले में गरहनी रेलवे स्टेशन के पास हुई। हाँ, ये वाकई बहुत दुखद मामला था। एक 28 साल की स्कूल टीचर थीं, खुशबू कुमारी। सुबह का वक्त था, वो रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं, शायद ऑटो पकड़ने के लिए, और तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही अफसोसजनक है। एक युवा टीचर की ऐसे जान चली गई। ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो लोग रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हैं या काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? क्या वहां कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था ट्रैक पार करने का, या ये बस जल्दबाजी थी? ये सब सवाल तो जांच में ही पता चलेंगे। अक्सर ऐसे मामलों में लोकल कंडीशंस का रोल होता है, जैसे आसपास आबादी कितनी है, सेफ क्रॉसिंग है या नहीं, या फिर लोगों में अवेयरनेस की कमी। खैर, उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजी गई और जीआरपी मामले की जांच कर रही है। हाँ, जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस घटना की भयावहता। एक 65 साल के व्यक्ति थे जिनकी पहचान तुरंत नहीं हो पाई। वो हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12369 उसकी चपेट में आ गए। ये अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बॉडी ट्रेन के इंजन में फंस गई और करीब 18 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ट्रेन फिर बख्तियारपुर स्टेशन के पास रुकी, तब जाकर बॉडी को निकाला जा सका। 18 किलोमीटर, मतलब ये दूरी बताती है कि शायद ट्रेन क्रू को फौरन पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। ये घटना सिर्फ पैदल चलने वाले की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि शायद ट्रेन ऑपरेशन और ऐसी घटनाओं का पता लगाने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने फौरन इस मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये दोनों घटनाएं, खासकर बिहार वाली, बहुत परेशान करती है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असल जिंदगियों की त्रासदियां हैं। क्या हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस बात पर कुछ है
कि ऐसी पैदल यात्री दुर्घटनाएं कितनी आम है या इनके पीछे मुख्य कारण क्या रहते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इन दो घटनाओं के कारणों का तो विश्लेषण नहीं करते क्योंकि ये ताज़ी हैं और जांच चल रही है। लेकिन वो इस बड़ी समस्या की तरफ इशारा जरूर करते हैं। पैदल चलने वालों का ट्रैक पार करते हुए दुर्घटना का शिकार होना बदकिस्मती से भारत में एक लगातार बनी हुई समस्या है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे अनधिकृत जगह से ट्रैक पार करना, जानकारी या जागरूकता की कमी, शॉर्टकट लेने की आदत और कभी-कभी रेलवे फाटक या पुलों का ना होना या दूर होना। ये घटनाएं अक्सर घनी आबादी वाले इलाकों या स्टेशनों के पास ज्यादा होती हैं। तो एक तरफ आंध्र प्रदेश में पटरी से उतरना है जो शायद ऑपरेशनल या इंफ्रा इशू लगता है, और दूसरी तरफ ये पैदल यात्री दुर्घटनाएं जो ह्यूमन फैक्टर और सेफ्टी अवेयरनेस से ज्यादा जुड़ी लगती हैं। अब इन हाल की घटनाओं को देखें तो सवाल उठता है कि क्या रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़नी चाहिए? क्या ये कोई बड़ा ट्रेंड दिखा रही है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर जो हमारे पास जानकारी है वो एक दिलचस्प और शायद थोड़ी विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है। अगर हम सिर्फ इन हाल की घटनाओं को देखें तो चिंता होना तो लाजमी है, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल के नेशनल आंकड़ों को देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या कहते हैं नेशनल आंकड़े? आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। जानकारी के मुताबिक अगर हम 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर की तुलना 2024-25 अब तक के आंकड़ों से करें तो ट्रेन दुर्घटनाओं की कुल संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में कुल 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं। 135 एक साल में? ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, उस समय ये वाकई एक बड़ी चिंता थी, लेकिन 2024-25 में ये संख्या घटकर सिर्फ 31 रह गई है। ये करीब 77% की गिरावट है। ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाह, 77% की कमी? ये तो सच में जबरदस्त सुधार है। इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में सेफ्टी को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं उनका असर दिख रहा है। इसका क्रेडिट किसे दिया जा रहा है? क्या कुछ खास वजह बताई गई हैं? बिल्कुल, इस सुधार के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। इसमें कवच नाम का जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका धीरे-धीरे रोल आउट शामिल है। ये सिस्टम इंसानी गलती से होने वाली टक्करों को रोकने में मदद करता है। कवच के बारे में सुना तो है, ये काम कैसे करता है संक्षिप्त में? कवच बेसिकली सिग्नलों और ट्रेन की स्पीड पर लगातार नजर रखता है। अगर ड्राइवर सिग्नल तोड़ता है या स्पीड लिमिट से तेज चलता है तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा सकता है। ये लोको पायलट को कैब में ही आने वाले सिग्नलों के बारे में अलर्ट भी देता है। इसका मकसद आमने सामने और पीछे से होने वाली टक्करों को रोकना है, जो सबसे खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये तो यकीनन एक बड़ा कदम है। और क्या वजह है इस 77% कमी के पीछे? कवच के अलावा पिछले दशक में रेलवे ने ट्रैक रिन्यूअल पर भी पटरियों को बदलने और सुधारने पर काफी जोर दिया है। पुरानी पटरियों को बदलना, बेहतर वेल्डिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करना और रेगुलर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से पटरियों में क्रैक्स का पहले पता लगाना, इन सब ने पटरी से उतरने की घटनाओं को कम करने में मदद की है। और लेवल क्रॉसिंग का क्या? वो भी तो एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण हुआ करती थी। सही कहा। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स यानी बिना फाटक वाली क्रॉसिंग, उनको खत्म करना एक और बड़ी प्राथमिकता रही है। पिछले कुछ सालों में हजारों ऐसी क्रॉसिंग्स को या तो बंद कर दिया गया है, या वहां अंडरपास ओवरब्रिज बना दिए गए हैं, या फिर उन्हें फाटक वाली क्रॉसिंग में बदल दिया गया है। इससे सड़क ट्रैफिक और ट्रेनों के बीच टकराव का खतरा बहुत कम हो गया है। तो इन सभी मिले जुले प्रयासों का नतीजा है ये 77% की गिरावट। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ दिखाता है कि नेशनल लेवल पर सेफ्टी को गंभीरता से लिया गया है और रणनीतिक निवेश के नतीजे मिले हैं। ये आंकड़े तो यकीनन हौसला बढ़ाने वाले हैं। 77% कमी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है। फिर हम हाल की इन घटनाओं को कैसे समझें? आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी का पटरी से उतरना और बिहार में वो भयानक पैदल यात्री मौतें। एक तरफ नेशनल लेवल पर इतना सुधार, दूसरी तरफ ये ज़मीनी हकीकतें। ये कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा परेशान करने वाला है ना? बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है जहां हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या नेशनल एवरेज इंप्रूवमेंट हर जगह एक जैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ खास तरह की दुर्घटनाएं कम हुई हैं जबकि दूसरी तरह की बनी हुई हैं? स्रोत भी इसी विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 77% की कमी आई है वो मुख्य रूप से बड़ी दुर्घटनाओं में है, जैसे टक्करें या बड़ी पटरी से उतरने की घटनाएं, जिन पर नेशनल लेवल पर ज्यादा ध्यान जाता है? ऐसा लगता है।
आंकड़े बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स, यानी वो दुर्घटनाएं जिनमें जान माल का नुकसान होता है, ट्रेन ट्रैफिक रुकता है, उनमें भारी कमी आई है। कवच जैसी टेक्नोलॉजी और ट्रैक इंप्रूवमेंट मुख्य रूप से ऐसी ही बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने पर फोकस्ड हैं। लेकिन जो लोकल लेवल की घटनाएं हैं, जैसे विजयनगरम यार्ड में हुआ छोटा सा डिरेलमेंट या बिहार जैसी पैदल यात्री दुर्घटनाएं, वो शायद इन नेशनल आंकड़ों में उतनी प्रमुखता से न दिखें या उन पर इन सुधारों का सीधा असर कम हो। ये एक दिलचस्प बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम लेवल सेफ्टी, मतलब जैसे टक्कर रोकना, ट्रैक बेहतर करना, इसमें तो काफी तरक्की हुई है, लेकिन जो मुद्दे ज्यादा लोकल है, जैसे स्टेशनों या यार्डों में ऑपरेशन की छोटी मोटी चूक या रेलवे लाइनों के आसपास इंसानी सुरक्षा और जागरूकता, उन पर अभी भी उतना ध्यान नहीं गया है या वहां सुधार की रफ्तार धीमी है। ये एक संभावित एक्सप्लेनेशन हो सकता है। स्रोत इसी दिशा में इशारा करते हैं। हो सकता है कि नेशनल लेवल पर बड़ी हाई प्रोफाइल दुर्घटनाओं को रोकने पर ज्यादा रिसोर्स और ध्यान लगाया गया हो, जो कि जरूरी भी था, लेकिन इसके चलते शायद लोकल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव, जैसे यार्ड में ट्रैक की हालत, नियमों को लागू करने, जैसे ट्रैक पार करने से रोकना, और सबसे जरूरी पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस अभियानों में लगातार बने रहने की जरूरत पर उतना जोर न दिया गया हो जितना कि चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देना या नेशनल पॉलिसी बना देना ही काफी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर लगातार निगरानी, नियमों का सख्ती से पालन और लोगों को एजुकेट करना भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, लेकिन ये इंसानी बर्ताव या लोकल कंडीशंस की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकती। बिहार की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों के लिए सेफ ऑप्शन जैसे फुट ओवर ब्रिज देना और उन्हें ट्रैक पार करने के खतरों के बारे में लगातार बताना कितना जरूरी है। वैसे ही विजयनगरम की घटना बताती है कि रेगुलर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर का पालन कितना जरूरी है, चाहे वो बिजी मेन लाइन हो या कोई स्टेशन यार्ड। तो ये जो विरोधाभास है, ये हमें सिखाता क्या है? एक तरफ सफलता की कहानी है 77% कमी की, दूसरी तरफ हाल की घटनाएं हैं जो बताती हैं कि काम अभी बाकी है। ये हमें सिखाता है कि रेलवे सुरक्षा एक मल्टी डायमेंशनल चुनौती है। इसमें टेक्निकल समाधान, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल ऑपरेशनल प्रक्रियाएं और मानवीय व्यवहार, ये सारे पहलू शामिल हैं। नेशनल लेवल पर प्रगति अच्छी है, लेकिन लोकल लेवल पर ध्यान देना, खासकर पैदल यात्री सुरक्षा और छोटे मोटे ऑपरेशनल इश्यूज पर अब शायद ज्यादा जरूरी हो गया है। आंध्र प्रदेश में हुआ डिस्टर्बेंस और बिहार की त्रासदियां इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद जमीनी हकीकत में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि हाल के दिनों में भारत में कुछ चिंताजनक रेल घटनाएं हुई हैं। आंध्र प्रदेश में एक मालगाड़ी पटरी से उतरी जिससे काफी डिस्टर्बेंस हुआ, और बिहार में 2 बहुत ही दुखद और घातक पैदल यात्री दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने हमें सच में झकझोर दिया। हाँ, और साथ ही हमने ये भी देखा कि यह हालिया घटनाएं एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, जहां पिछले दशक में नेशनल लेवल पर ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में भारी, मतलब 70% की कमी आई है। इसका क्रेडिट काफी हद तक टेक्नोलॉजी में निवेश, ट्रैक सुधार और अनमैन्ड क्रॉसिंग को खत्म करने जैसे कदमों को जाता है। लेकिन यहीं पर वो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है ना? राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रभावशाली सुधार जमीनी स्तर की हालिया घटनाओं से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि बड़ी सिस्टमिक दुर्घटनाओं को रोकने में तो सफलता मिली है, लेकिन लोकल ऑपरेशनल इश्यूज और खासकर रेलवे लाइनों के आसपास पैदल चलने वालों की सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, राष्ट्रीय औसत सुधार और लोकल हकीकत के बीच एक गैप सा दिखता है। ये दिखाता है कि सेफ्टी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सिर्फ बड़े सुधारों पर फोकस करना काफी नहीं है। लोकल लेवल पर लगातार निगरानी, नियमों का पालन करवाना और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को, चाहे वो पटरी से उतरना हो या दुखद पैदल यात्री मौतें, कम करने के लिए सही बैलेंस क्या होना चाहिए? हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर रह सकते हैं और ह्यूमन फैक्टर जैसे अवेयरनेस, ट्रेनिंग, नियमों का पालन, इस पर कितना ध्यान देना होगा? ये एक पेचीदा सवाल है। शायद इसका जवाब टेक्निकल अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करने, नियमों को सख्ती से लागू करने और सबसे अहम, जो लोग रोजाना रेलवे से इंटरैक्ट करते हैं उनके व्यवहार और सेफ्टी कल्चर को बेहतर बनाने के बीच एक तालमेल बिठाने में है। ये देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई सुरक्षा की भावना जमीनी स्तर पर हर यात्री और हर नागरिक तक कैसे पहुंच पाती है। इस पर लगातार ध्यान और कोशिशों की जरूरत होगी।